ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रैक एंगल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो रैक एंगल किस प्रकार के होते हैं। उसी के साथ देखा था एंगल बदल देने से टूलों में किस प्रकार के चेंज आते हैं और क्या क्या अंतर हो जाता है सिर्फ एंगल बदलने से। टूल का पॉजिटिव या नेगेटिव रैक एंगल हो जाने से क्या स्ट्रेंथ आ जाती है, क्या वीकनेस आ जाती है उसकी। इसी के साथ साथ ही टूल मटेरियल के बारे में चर्चा की थी। टूल मटेरियल किस प्रकार के मटेरियल को कट करता है, किस स्पीड पर कट कर देता है। यहाँ पर कार्बाइड और सेरेमिक टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन्हें पूरा कंप्लीट टूल बना दिया जाए इनसे, तो ये इनकी कुछ अलग वीकनेस होती है, इस प्रकार इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। उससे बचने के लिए जो कि शॉक आते हैं, एब्जॉर्बिंग कंडीशन होती है इनकी, यदि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते टूट जाते हैं, फ्रैक्चर आ जाता है। उससे बचने के लिए कुछ अलग से जुगाड़ किया जाता है, जिससे हम टूल का सदुपयोग कर सकें, हार्ड ब्रिटल मटेरियल को छील सकें और अच्छे से हार्ड टूल बना सकें। ये आपका सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल को हाई स्पीड स्टील से आप काम चला रहे हैं, लेकिन यदि मटेरियल आपका हार्ड हो, डक्टाइल हो, हार्ड हो, तो इस प्रकार के मटेरियल कंडीशन हो, चेंज आ जाए, या फिर आपको हार्ड मशीनिंग करनी हो, हार्ड और मटेरियल हो सकता है, या फिर हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए आप कार्बाइड और सेरेमिक डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कमियां होती हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बेजोड़ उपाय पाया जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सिर्फ टिप को, जो टूल की टिप होती है, कटिंग करती है, उसी को कार्बाइड या सेरेमिक का बना दिया गया, बाकी बचे हुए पार्ट को माइल्ड स्टील का बना दिया गया, जिससे वो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। क्योंकि डायरेक्ट हम सेरेमिक और कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेरेमिक एंड कार्बाइड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल एंड कट एट हाई स्पीड। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं और कट भी कर सकते हैं हाई स्पीड पर, लेकिन इनकी कुछ कमी भी होती है। लो इम्पैक्ट क्या होता है, लो इम्पैक्ट या शॉक रेजिस्टेंस। ये इम्पैक्ट नहीं झेल सकते या शॉक लगते हैं उसको नहीं झेल पाते हैं, ज़्यादा टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आ जाएगा, इनमें ब्रेक हो जाते हैं। तो इनका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन और साथ साथ क्या है, लो टफनेस है। इनकी टफनेस भी, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो भी कम होती है। तो पूरा की पूरा टूल ना बनाकर सिर्फ टिप बनाकर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। अब जो अपना ये टूल होल्डर बना हुआ है, ये माइल्ड स्टील का बना दिया है टूल होल्डर, इसको शैंक बोलते हैं। अब इसमें जो ये टिप लगी हुई है, टूल बिट्स लगाते हैं, इंसर्ट बोलते हैं इसको। सेरेमिक या कार्बाइड की, हार्ड मटेरियल की, कोई भी आप लगा सकते हैं। अब ओवरऑल इसकी टफनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो क्योंकि पूरा ब्रेक नहीं होगा, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए, इम्पैक्टों को झेलने के लिए, सहन करने के लिए पिछला पार्ट बाकी रह जाता है। इम्पैक्ट आते हैं, पीछे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, पूरा पूरा होता तो ये ब्रेक हो जाता। तो ये बेहतरीन कारनामा कर दिखाया काम करने वालों ने, इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती रहती है, चीज़ों में बदलाव आते रहते हैं, तो ये बेहतरीन नमूना संसार के सामने आ जाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों। आपने टूल बना लिया है, टूल को मॉडिफाई कर लिया है, संशोधित कर लिया है, और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। अब चिपों के बारे में जान लेते हैं। जो स्क्रैप्स आ रहा है आपका बाहर, मटेरियल कट कर हो रहा है, किस किस प्रकार से आता है। तो टाइप्स ऑफ चिप कितने प्रकार की हो सकती हैं, इनको क्लासीफाई किया जाए तो कंटिन्यू, जो लगातार चिप बनती रहे, एक तार के फॉर्म में इस प्रकार से कलेक्ट होती रहे, चिप बनती आ रही है, यहाँ से आप कटिंग करते जा रहे हैं। लेकिन एक चिप ऐसी है जो टूट कर बिखरती जा रही है, और भी आप कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल महीन पाउडर के रूप में कलेक्ट होती जा रही है। अलग अलग कंडीशनों के हिसाब से अलग अलग चिप आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उनमें से हम स्टडी करते हैं कंटिन्यूस चिप, जो लगातार बनी रहे, कंटिन्यूस विद विल्ट-अप एज। विल्ट-अप एज कंटिन्यूस, ये विल्ट-अप एज क्या होता है ये भी जानेंगे। कंटिन्यूस होती है लेकिन विल्ट-अप एज चिपक जाती है कहीं जाकर। डिसकंटिन्यूस चिप होती है जो कि लगातार नहीं रहती, टुकड़ों में आ जाती है। और सेरेटेड चिप्स, नुकीली या दांतेदार चिप आपको देखने को मिल रही है। 4 टाइप में हम लेकर उसे चलते हैं। चलिए साथियों, अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चिप में किस प्रकार का बदलाव आता है, किस कंडीशन से ये चिपों को अलग अलग टाइप में रखा जाता है, अलग अलग बन जाती हैं। बेसिस लेकर चलें, कंडीशंस क्या होंगी। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है साथियों, यदि लेस आपकी डेप्थ ऑफ कट है तो आपको कंटिन्यूस चिप देखने को मिलेगी। यदि आप हाई कर देते हैं डेप्थ ऑफ कट तो आपको डिसकंटिन्यूस चिप देखने को मिलेंगी। फीड क्या होगी साथियों, कंटिन्यूस के लिए लो फीड होती है और डिसकंटिन्यूस चिप्स आपको मिलती हैं हाई फीड होगी। कटिंग स्पीड कंटिन्यूस चिप के लिए हाई स्पीड होती है और डिसकंटिन्यूस के लिए लो स्पीड होती है। टाइप ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस का टाइप कैसा होता है। कंटिन्यूस चिप किस में से आती हैं, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल में से। डिसकंटिन्यूस चिप कहाँ से ब्रेकआउट होकर आती हैं, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल में से। रेक एंगल किस प्रकार से होता है, हाई पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव होगा, आप कहा जाए आपका ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से ज़्यादा एंगल होगा। यदि लो एंगल होगा तो यहाँ की बात की जाएगी और कम करते जाएंगे, जीरो के पास आ जाएगा।
तो यहाँ पर एंगल देखने को मिल रहा है रेक एंगल हाई पॉजिटिव, और यदि डिसकंटिन्यूस की बात की जाए तो लो पॉजिटिव होगा, बहुत कम एंगल होगा, या नेगेटिव एंगल होगा तो आपकी डिसकंटिन्यूस चिप देखने को मिलेंगी। ये सारी कंडीशन एक दूसरे को एडजस्ट कर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस चिप्स देखने को मिल सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें बनाकर देख सकते हैं, अलग अलग चेंज कर देखेंगे तो आपको चिप्सों में बदलाव नज़र आएगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।